हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे कि आप ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई। आज जो है स्टॉक मार्केट कहाँ पे खड़ा है, इंडियन स्टॉक मार्केट बीएससी और एनएससी में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और किस इंडेक्स का और किस स्टॉक का कब और किस डेट में एक्सपायरी होता है। आज के डेट में देखा जाए तो इंडियन मार्केट में पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का ही एक्सपायरी होता था, लेकिन आज के डेट में अगर सेंसेक्स से लेकर के ईच एंड एवरी डे अगर आप देखें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो सारे के दिन कोई न किसी इंडेक्स का एक्सपायरी होता ही है। तो हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कब एक्सपायरी होता है, किस डेट में एक्सपायरी होता है, ताकि आप कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको। क्योंकि एक्सपायरी के दिन आप देखोगे किसी भी खास लेवल का जो ऑप्शन होता है उसका प्राइस 200%, 1000% तक बढ़ जाता है, 400%, 500% तक सिंगल डे में बढ़ जाता है। अगर ऐसा मौका आपको मिलता है तो सेम डे में आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा इंडेक्स का किस डेट में एक्सपायरी होता है, कौन सा दिन एक्सपायरी होता है, ताकि आप कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमा सको। तो चलो आओ हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट कब और कैसे शुरू हुआ। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट और फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड मिलते रहेगी। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। तो डीच ईस्ट इंडिया कंपनी को जब फील हुआ कि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए, और वो पैसा कहाँ से ला सकता था, या तो लोन ले सकता था या किसी दूसरे से दोस्त से कर्जा ले सकता था। इन दोनों से बचने के लिए कंपनी ने सोचा कि एक ऐसा चीज लाते हैं ताकि लोगों से पैसा ले और जो हमें प्रॉफिट हो उसको लोगों में डिवाइड कर दे। तो कंपनी ने इसके लिए कंपनी का एक वैल्यूएशन लगाया और उसको शेयर में डिवाइड पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम आज के डेट में शेयर के रूप में जानते हैं। और इस तरह कंपनी ने लोगों से पैसा लिया और पैसा से जो प्रॉफिट कमाया लोगों को डिवाइड कर दिया। इस तरह से जो काम किया, इसको बाद में चल के एम्स्टर्डम में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे 1611 ईस्वी में वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया। कौन सा कब 1611 ईस्वी में वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया। इस तरह से शेयर मार्केट का स्टार्ट हो गया। न सिर्फ इंडिया में ओवर द टाइम है, ये पूरे विश्व के हर किसी कंट्री और हर किसी रीजन में आपको स्टॉक मार्केट का प्रचलन मिलेगा, जहां पे पैसा लोगों से कलेक्ट करके उस मुनाफा कमा के लोगों में डिवाइड कर देते हैं। तो चलो हम समझते, इसको पार्टनरशिप भी कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, तो ना आप उस कंपनी का सिर्फ स्टॉक खरीदते हो, बल्कि उस कंपनी में आप एक पार्ट का, कुछ भी पार्ट, मतलब जिस पार्ट में आप शेयर खरीदते हो उस पार्ट में कंपनी का आप एक मालिक बन जाते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट तो आपको पता चल गया 1611 ईस्वी में आया। अब समझते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट कब आया। तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो शुरू में आया था बीएससी था, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जिसे कि सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स मतलब होता है हाई सेंसिटिव। अब देखते हैं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज शुरू में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में स्टार्ट हुआ था। लोग 4-5 मिलकर के इसको स्टार्ट किए थे मुंबई के दलाल स्ट्रीट में, जिसे हम दलाल स्ट्रीट जानते हैं। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे लोग बैठ करके, कुछ ब्रोकर लोग मिले, कुछ कंपनी के ऑनर मिले और यहाँ पे स्टार्ट किया, जो कि स्टैब्लिश किया था प्रेमचंद रॉयचंद जी के द्वारा। इन 1875 ईस्वी में यह स्टार्ट किया गया था इंडिया में। दोस्तों, ये जान करके आपको खुशी होगी कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज बना था एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था। मतलब चाइना, जापान, वियतनाम, जितना भी देख ले, ऑस्ट्रेलिया, इस सबसे हम सबसे पहले पुराने कंट्री हैं जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की गठन हुआ था। कब हुआ था हमारे कंट्री में? 1875 ईस्वी में ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इसे हम। लेकिन अगर वर्ल्ड का देखें तो 20 में 10वां ऐसे कंट्री है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था की गई थी। 10वां स्टॉक एक्सचेंज है हम विश्व का, और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। आज के डेट में अगर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का अगर टर्नओवर की बात करें तो 3.8 ट्रिलियन है। मेरे दोस्त, आपको जानना, इंडिया का भी अगर टोटल टर्नओवर देखें तो 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज से लगभग सेम ही चल रहा है हमारे। आज के डेट में बीएससी और एनएससी जो है कंट्रोल बाय सेबी होता है। अभी हमारे देश के रूप में अंदर टोटल 32 स्टॉक एक्सचेंज है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी जो है, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज ऐसा है जिसका ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। बाकी सब लोकलाइज लेवल में आप स्टॉक एक्सचेंज से आज भी ट्रेड होता है। टोटल 32 है, लेकिन आज के डेट में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, जो बीएससी और एनएससी, जो कि नेशनल लेवल पर ट्रेड होता है। बीएससी बम्बई में है, एनएससी दिल्ली में है। तो टोटल जो बीएससी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक एक्सचेंज का, वो टोटल 3.8 ट्रिलियन है। अब समझते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे आया, टर्नओवर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए ये तो मार्केट आ गया। आज के डेट में जो सबसे सबका फेवरेट है, सबको जो चाहता है, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा युवा लोग को जो आकर्षित कर रहा है वो है क्या? फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में आज के डेट में जो ट्रेड होने वाला है वो ऑप्शन मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन मार्केट कब और कैसे बना। सो देखिए ऑप्शन मार्केट जो है ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो दो तरह का डेवलप हुआ। सबसे पहले एक अमेरिका में हुआ और दूसरा यूरोप में हुआ। यूरोप में सबसे पहले 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ और अमेरिका में 19वीं शताब्दी के आसपास में ये मार्केट का डेवलपमेंट हुआ, ऑप्शन मार्केट का। तो सबसे पहले जो रसल नाम का एक व्यक्ति था अमेरिका में, उसने क्यूबा स्टॉक एक्सचेंज पे, चिकागो स्टॉक एक्सचेंज पे ये सबसे पहले ऑप्शन का ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गया, एक अमेरिकन स्टाइल, एक हो गया यूरोपियन स्टाइल। इसीलिए ऑप्शन मार्केट को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन स्टॉक, यूरोपियन ऑप्शन। तो दो तरह के ऑप्शन है। अब देखते हैं कौन से कंट्री में किस तरह का ऑप्शन ट्रेड होता है। इसके पहले बात जानने से पहले हम लोग ये जान जाए कि इंडिया में जो है सन 2000 में इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन का स्टार्ट हुआ। इससे पहले इंडिया में बदला सिस्टम चलता था और 2001 ईस्वी के बाद हम लोग जो है स्टॉक में भी ऑप्शन को लेकर के आ गए। अब हमारा मार्केट जो है न ओनली इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेड हो रहा था बल्कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है कुछ खास स्टॉक में भी अलाउ कर दिया गया था। इससे पहले जो इंडिया में चलता था क्या कहता था, बदला सिस्टम चलता था। बदला सिस्टम क्या होता है वो हम लोग बाद में देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पार्ट नहीं है, अब एक्सपायर हो चुका है बदला सिस्टम। बदला सिस्टम आज के डेट में इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है। अब देखो 2008 तक जो इंडिया में ट्रेड होता था वो सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड होता था, ऑप्शन कोई यूज नहीं करता था। लेकिन सडनली ऐसा देखा गया 2008 के बाद ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ और आज के डेट में जितना भी युवा वर्ग है, खास करके जिसकी उम्र जो है 20 साल से लेकर के 35 साल तक है, सभी लोग ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ऑप्शन के पीछे ज़्यादा भागते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम होती है और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होती है। यानी आप 5,000 रुपये से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ यही एक मार्केट है जहाँ पे 5,000 रुपये लेके आओ वो आपका कल से दुकानदारी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दुनिया में कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ 5,000 रुपये लेके आओगे और कुछ स्टार्ट कर लो, कुछ नहीं होगा नहीं वाला है। 5,000 रुपये में तो आप एक चाय की दुकान भी नहीं खोल सकते। लेकिन यहाँ पे समझो 5,000 रुपये लेकर के आओ और FI और DI के साथ काम कर सकते हो। बताओ कितनी अच्छी बात है। सिर्फ 5,000 रुपये में FI और DI के साथ बैठ के काम कर रहे हो। ना सिर्फ FI, झुनझुनवाले, राधा कृष्ण दामनी, विजय केडिया, आशीष किचौलिया, ऐसे वैसे जो महान लोग हैं इनके साथ बैठ करके आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका पैसे की वैल्यू नहीं, आपके IQ की वैल्यू है, आपके नॉलेज की वैल्यू है। आपका नॉलेज का कीमत यहाँ पे मिलता है, कहीं पे मिलता है तो है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में आपका नॉलेज इसी सर्वोपरि है। आपका नॉलेज, एक्सपीरियंस, आपका बिहेवियर ऑफ द मार्केट, अगर ये सब चीज़ें जानते हैं तो पैसा आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन का पहले बात समझ लिया हम लोग ने। अब आज के डेट में समझते हैं कि ऑप्शन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो BSE है, इसका अगर ऑप्शन मार्केट का कारोबार देखें तो देखो 17 लाख करोड़ से लेकर के बढ़ के आज कितना हो गया, 38 लाख करोड़ हो गया है मेरे दोस्त। फाइनेंशियल 2023 में का जो डाटा है 38 लाख करोड़ का ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का कारोबार हो चुका है, जो कि पहले 2022 तक कितना था, 17 लाख। एक साल में देखो तो मोर देन डबल है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। अब जिस तरह से अभी इंडिया में स्टॉक मार्केट में डाटा है, इंडियन में स्टॉक मार्केट में अगर बात करें तो महज 2 से 3% आबादी ही इंडियन स्टॉक में मार्केट में काम करती है। जबकि USA और या किसी फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे US की बात करें तो मोर देन 75% पब्लिक जो है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में भी 4% डाटा है। तो इंडियन मार्केट में हाई ग्रोथ चांसेस है कि अभी ये डाटा बढ़ेगा। और जिस तरह से ऑप्शन में डाटा बढ़ रहा है, इसे देखते लग रहा है कि जल्दी ही डाटा 10 से 12% के पास हो जाएगा। सोचो अगर इंडियन मार्केट का, इंडियन जो पॉपुलेशन है इसका 10% भी लोग अगर BSE और NSE में काम करने लगे तो ये जो डाटा है इंडियन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में जो वोलेटिलिटी मिलेगा, अभी 500-600 पॉइंट जनरली मिल जाता है मूवमेंट, ये 1200 से 1300 पॉइंट का एक दिन का मूवमेंट हो जाएगा जब लोग इतने % आ जाओगे। तो समझ जाना क्या इंडिया स्टॉक मार्केट में अभी हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। अब समझ लेते हैं कि अभी मार्केट में कितने तरह का है। देखो एक अमेरिकन स्टाइल और एक है यूरोपियन स्टाइल। तो अमेरिकन स्टाइल में क्या होता है कि जैसे आज आपने कोई ऑप्शन खरीदा,
ऑप्शन खरीदा, सपोज करो कि आपने खरीदा 42,800 का सी, जो कि 1 नवंबर को एक्सपायर होने वाला है, फर्स्ट नवंबर को। आप समझ ना, फर्स्ट नवंबर को जो एक्सपायर होने वाला है, इसको आप फर्स्ट नवंबर को ही बेच सकते थे, समझ में आ गया। लेकिन अगर अमेरिकन स्टाइल में हो तो किसको कभी भी बेच सकते हो। यूरोपियन स्टाइल में क्या होता है कि अगर आज बाय किया, सपोज करो आज आपने कोई ऑप्शन बाय किया ऑप्शन, एनी ऑप्शन बाय किया, तो इसको कब एग्जिस्ट करोगे, जिस दिन एक्सपायरी होगा, एक्सपायरी के डे करोगे। लेकिन अमेरिकन स्टाइल में जब आप प्रॉफिट में आ जाओ, आप कभी भी प्रॉफिट में आ जाओ तो आप इसको सेल कर सकते हो। तो इसीलिए अमेरिकन स्टाइल का जो ऑप्शन मार्केट है, ये ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ, समझ में आ रहा है। और यूरोपियन स्टाइल जो है सिर्फ यूरोप के कंट्री में ही चलता है। देखो इसको नाम है सी और पी, समझना। जो भी ऑप्शन मार्केट होता है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में क्या होता है। ऑप्शन में क्या होता है, सी और पी। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। बहुत सारे लोग सी और पी खरीदते हैं, उनको लगता है पुट और कॉल, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता है। तो फुल फॉर्म मेरे दोस्त आप जान जाओ, ये बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। समझ में आ गया। इसका मतलब नहीं समझना कुछ और होता है। पुट यूरोपियन मतलब यूरोप में डेवलप हुआ था, लेकिन इसका नेचर और नाम सब यूरोपियन है। लेकिन इसका हम इंडियन मार्केट में जो एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन मार्केट का, वो पूरा का पूरा अमेरिकन स्टाइल में करते हैं। और समझते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भाई मेन चीज़ तो है कि सबका आपको आज के डेट में ऑप्शन मार्केट का एक्सपायरी बहुत फेमस है कि भाई ऑप्शन मार्केट के एक्सपायरी में क्या होता है, 500 रुपये लगाओ और चांसेस है कि 5,000 कमा सकते हो। तो आज जानते हैं हम लोग कि कौन से इंडेक्स का किस डेट में एक्सपायरी होता है। तो देखो सेंसेक्स का एक्सपायरी जो होता है एवरी फ्राइडे को होता है, यानी हर फ्राइडे को दिन आपको सेंसेक्स का एक्सपायरी मिलेगा। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी पहले होता था थर्सडे को, अब वेडनेसडे को, यानी हर बुधवार को आपको मिलेगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। हर थर्सडे गुरुवार को आपको मिलेगा निफ्टी का एक्सपायरी। फिर निफ्टी का एक्सपायरी हर ट्यूसडे को मिलता है मेरे दोस्त, हर ट्यूसडे को एक्सपायरी है। मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी जो मंडे को है, मंडे को। अब बैंक एक्स का एक्सपायरी है जो मंडे को ही होता है, एवरी मंडे को। यानी मंडे को आपको 2 एक्सपायरी मिल रहा है, मिड कैप और बैंक एक्स का, समझना। निफ्टी का एक्सपायरी मिल रहा है आपको, थर्सडे का भी 2 एक्सपायरी निफ्टी का मिल रहा है। ट्यूसडे को मिल रहा है आपको किसका, फिर निफ्टी का। वेडनेसडे को मिल रहा है बैंक निफ्टी का, और थर्सडे को तो मिल रहा है इसका निफ्टी का, और फ्राइडे को मिल रहा है सेंसेक्स का। जितना भी स्टॉक है, और समझना स्टॉक का एक्सपायरी जो होता है कब होता है, थर्सडे को। लेकिन याद रखना बैंक निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी होगा वो बुधवार को नहीं होगा, वो कब होगा, थर्सडे को होगा। थर्सडे को एक्सपायर होगा मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी को छोड़ करके जितने भी एक्सपायरी है सारे के सारे एक्सपायरी कब होंगे, वेडनेसडे को। तो समझते हैं कि आपको जैसे बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी की टोटल कितना एक्सपायरी होता है, समझना। किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 4 एक्सपायरी होता है, हर वीक में एक्सपायरी, यानी एक किसी में 5 एक्सपायरी मिल जाएगा, लेकिन आपको जनरली जो है 4 एक्सपायरी ही मिलेगा। याद रखना 4th एक्सपायरी मिलेगा किसी में, ठीक है। कभी 28 दिन होता है तो कभी रेयर केस में कभी मिल जाएगा, लेकिन जनरली कितना मिलेगा आपको, 4 एक्सपायरी मिलेगा। तो एक मिलेगा सपोज करो फर्स्ट वीक में, एक मिलेगा सेकंड वीक में, एक मिलेगा थर्ड वीक में, एक मिलेगा फोर्थ वीक में, बस 4 एक्सपायरी मिलेगा। तो मंथली एक्सपायरी कभी कभी आपको मिल जाएगा। वो मंथली एक्सपायरी जो होता है हमेशा बैंक निफ्टी में थर्सडे में होता है। तो आपको ये सब जानकारी बहुत ही अच्छा लगा, खास करके जो भी दोस्त है जो एक्सपायरी प्ले करना चाहता है 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, अब 10 रुपये का ऑप्शन खरीद तो 100 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही मैजिक अगर करना है तो आप सिर्फ एक्सपायरी प्ले करें। और एक्सपायरी प्ले करने के लिए, एक्सपायरी में श्योर शॉट कॉल के लिए आप हमसे, हमारे लिंक से जरूर कनेक्ट कर ले, ताकि आपको जैकपॉट कॉल मिल सके। आप हमारे थ्रू आपको ऐसे कॉल मिलेंगे जो कि एक्सपायरी में चलेगा ही चलेगा, आपको जीरो होने वाला नहीं है। मान लो कि अगर 10 एक्सपायरी है, अगर 500 रुपये भी लगाया, और अगर मान लो 500 रुपये का आप 1000 रुपये भी कर लिए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न होता है मेरे दोस्त। इसलिए अगर एक्सपायरी अगर खेलना है तो आप इस सब दिनों को आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा इंडेक्स का कब एक्सपायरी होता है, किस डेट में एक्सपायरी होता है, और कितने बजे आप एक्टिव होना चाहिए आपको। यानी सप्ताह में ईच एंड एवरी डे आपके पास एक्सपायरी का ऑप्शन है, विकल्प मौजूद है। आपको भारत सरकार ने, सेबी ने आपको, BSE यानी स्टॉक एक्सचेंज ने आपके पास ऑप्शन दे दिया है कि आप यू आर बी टू बी नेक्स्ट, लाइक द मतलब झुनझुनवाला, विजय केडिया, और जो आशीष किचौलिया, राधा कृष्ण दामनी, ये सब जो मार्केट के जेंट है, कुछ कर सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, नया बन सकते हो, नया हो सकते हो।
यू आर द नेक्स्ट वन ऑफ दैट। तो चलो आज का वीडियो हम लोग इसी के साथ एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।